हेलो एवरीवन। सिर्फ एक कप मैदे से ढेर सारे स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शीट हम घर पर ही बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार से भी टेस्टी, और देखिए इसका स्वाद ही बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छा होने वाला है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा ले लिया है। आप अपने घर की कटोरी से कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं। आप चाहो तो आधा आटा भी ले सकते हो और आधा मैदा ले सकते हो, लेकिन बाज़ार में जो स्प्रिंग रोल बनते हैं वो मैदे से ही बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पर एक कटोरी पानी डाल देती हूँ और उसके बाद में इसको इस विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गुठली होगी तो इसमें स्प्रिंग रोल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर एक कप मैदे में 1.5 कप पानी डाल दिया है, या आप जिस भी कटोरी से लो उससे एक कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डाल दो। और उसके बाद में इसमें बिल्कुल भी गुठली लम्स नहीं रहने चाहिए, तो इसको मैंने 2 बार छान लिया है। तो ये देखिए जितनी भी गुठली वगैरह या जो भी इसके अंदर रह गया है वो छलनी के अंदर आ जाएगा। और बैटर हमको बिल्कुल स्मूथ बनाना है। और एक कप मैदे में 1.5 कप मैंने पानी डाला है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चम्मच की सहायता से हम देख लेंगे कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको एक लाइन डालनी है, और अगर ये बैटर है वो एक दूसरे से अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पर कढ़ाई में काफ़ी पानी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और उसके बाद में नॉन स्टिक पैन लेना है, और नॉन स्टिक पैन के अंदर इस तरह से एक चम्मच भर के डालेंगे। और उसके बाद में इसको इसे रोटेट करते हुए पूरी तरह से इसको फैला देना है, ताकि पूरे नॉन स्टिक पैन को ये जो बैटर है वो कवर कर ले। और देखिए इस तरीके से हमें बैटर इसको फैला लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा बैटर है उसको इस तरह से उसी के अंदर निकाल देना है। और ये देखिए हमारा जो बैटर है पूरी तरह से लग गया है इसके ऊपर। और उधर हमारा पानी है वो बिल्कुल उबल गया है। अच्छी तरह से पानी को हमें खौला लेना है। उधर उबलते हुए पानी के अंदर ही हमें इसको रखना है, डायरेक्ट फ्लेम के अंदर हमें इसको बिल्कुल नहीं रखना है। उबलते हुए पानी की जो स्टीम होगी उसी से हम इसको पकाएंगे। तो देखिए पानी हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, और उसके बाद में नॉन स्टिक पैन को इसके ऊपर रख देंगे। लगभग 1 मिनट तक हमें इसको पकाना है। ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ नॉन स्टिक पैन पर ही इसको बनाना है, उसी पर ये जो शीट है वो आसानी से उतर जाती है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो लगभग आप देखेंगे कि आधा मिनट के बाद में ही लगभग ये पूरी तरह से सूखने लगता है, और धीरे धीरे करते ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो बिल्कुल 1 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद में गैस की फ्लेम को लो कर देना है, और उसके बाद में ये देखिए धीरे धीरे से ये अपने आप ही साइडों से है ना उतरने लग जाता है। अगर आपको गर्म लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, यानी कि तवे को नीचे उतार लीजिए और उसके बाद में इसको उतार लीजिए। लेकिन तुरंत ही उतारना है, इसको बिल्कुल रेस्ट नहीं करने देना है। गरम गरम ही ये आसानी से उतर जाता है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो शीट है बिल्कुल उतर गई है, और ये देखिए मेरा हाथ भी इसमें से चमक रहा है। तो बड़ी आसानी से नॉन स्टिक पैन पर उतर जाती है। उसके बाद में अपनी एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, और उसके बाद में वो पैन जो भी शीट हमने बनाई है वो रख दीजिए। और शीट के ऊपर भी फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, क्योंकि हम जो बाकी की जो भी शीट बनाने जा रहे हैं वो भी इसके ऊपर रख देंगे, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और हर शीट के ऊपर हमें ऑयल लगा देना है। तो देखिए बड़ी आसानी से ये शीट है ना आसानी से उतर जाती है नॉन स्टिक पैन के ऊपर। शीट एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिपकेगी अगर आप इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे तो ये वाली प्रोसेस हमें ज़रूर से करनी है। तो वापस से देखिए मेरा तवा है वो ठंडा हो गया है फिर से। तो उसके बाद में मैं वापस से बैटर डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बैटर डाल दिया है। अगर आपका चम्मच छोटा है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। और उसके बाद में इसको बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर देना है। बिल्कुल ऐसे कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं होना चाहिए, इवनली स्प्रेड करना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे तवे ने इसको कोट कर लिया है। और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा बैटर है हल्का सा उसको टेढ़ा करके निकाल दीजिएगा। हल्का सा ही टेढ़ा करना है, ताकि जो ऊपर ऊपर का पार्ट है ना वो सिर्फ निकल जाएगा। और उसके बाद में वापस से इसको इवनली स्प्रेड कर दीजिए। और उसके बाद में फिर से जो हमारा पानी है ना उधर खोल ही रहा है, खोलते हुए पानी के ऊपर मैंने इसको वापस से रख दिया है। और ये आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का धीरे धीरे ये है ना बिल्कुल सूखता रहता है। तो इसी तरह से हमें इसको सुखाना है। और बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये पूरी तरह से सूख गया है, और धीरे धीरे आसानी से ये जो शीट है वो आराम से ना धीरे धीरे इस तरह से उतरने लग जाती है। तो ये देख लीजिए इस तरह से ये शीट को हमें धीरे धीरे वापस उतार लेना है। इस तरह से चम्मच की मदद से या फिर इस तरह से लकड़ी की करछी की मदद से आप इसको धीरे धीरे करके कर लीजिए। और इतना इसको थोड़ा सा कर लीजिए, निकाल लीजिए कि हम अपने हाथों से इसको आसानी से निकाल सकें। तो ये देख लीजिए बड़ी आसानी से मैंने ये शीट निकाल ली है, और इसी तरह से मैंने सारी की सारी शीट है ना वो बन करके तैयार कर ली है।
इन शीटों को आप एक कपड़े में बंद करके फ्रीजर में रख दीजिए। आराम से 3-4 महीने के लिए आप इनको स्टोर भी कर सकते हो। ये कहीं भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बनाने से पहले इनको 1 घंटा पहले निकाल लीजिए। अब हम आप अपनी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं, जो भी इसके अंदर डालने वाले हैं। तो गाजर मैंने यहाँ पर ग्रेट करके रखा है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची है, प्याज है। शिमला मिर्ची दोनों तरह की, लाल भी ली है और रेड भी ली है, आप चाहो तो येलो भी ले सकते हैं। और प्याज भी मैंने यहाँ पर लंबे लंबे काट ली हैं, वो भी हमें इसके अंदर डाल देना है। और पत्ता गोभी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। पत्ता गोभी को भी मैंने पतला पतला और लंबा लंबा यहाँ पर काट लिया है। उसके बाद में इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और नमक डाल करके सारी की सारी सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद की कैसे भी ले सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर आलू भी ले सकते हो या फिर कोई भी सब्जी आप ले सकते हो। बीन्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। जो भी आप सब्जियां आपके घर वाले पसंद करते हैं वो ले लीजिए और 10-15 मिनट के लिए इन सब्जियों को रख दीजिए। इससे ये होगा कि इसका जो पानी है, सब्जियों के अंदर जो भी पानी है वो पानी निकल जाएगा। तो इसके बाद में हमें कपड़ा लेना है, क्योंकि 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो कॉटन के क्लॉथ में लेकर या फिर किसी भी तरह का कॉटन का क्लॉथ लेकर के आपके पास जो भी कपड़ा वो ले लीजिए। सब्जियाँ इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरह से घुमा करके इसके अंदर जो भी पानी है वो अच्छी तरह से घुमा करके इस तरह से निकाल दीजिए। तो ये देखिए काफ़ी सारा पानी है यहाँ पर निकल गया है। इस पानी को आप अपनी सब्जी में डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो या सूप में डाल सकते हो। इस पानी को फेंकिएगा बिल्कुल मत। और उसके बाद में कपड़े से निकाल करके उसी पैन में हमको इसको डाल लेना है और अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। सरसों का तेल मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डाल दिया है और उसके बाद में थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ मैंने इसी तरह से काट करके डाल दी है और आधा मिनट तक मैंने इनको पका लिया है, ताकि इनका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इनको। और उसके बाद में जो भी सब्जियां हमने रेडी करके रखी है, पानी निकाल करके वो सब्जियां इसके अंदर डाल देनी है। ध्यान में रखना है कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक फिर से टेस्ट के लिए डाल दिया है, क्योंकि पानी में काफ़ी नमक निकल गया था। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर पूरी तरह से हाई कर रखी है, मीडियम हमें नहीं करना है, क्योंकि बस हमें इसको एक 1-1.5 मिनट के लिए ही पकाना है। टेस्ट के लिए बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला है विनेगर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सोया सॉस डाल दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट है ना बिल्कुल बाजार जैसा, या ये कह दूँ कि बाजार से भी अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद में इसको मिक्स कर लेना है। बस सब्जियों को हमें कच्चा ही रखना है, बिल्कुल 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही, बिल्कुल हाई फ्लेम पर बस इसको गर्म सा ही करना है। तो बिल्कुल हमारी फिलिंग बन के रेडी हो गई है। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको नीचे रख लेते हैं। मैदे की स्लरी तैयार करते हैं। 2 चम्मच मैदा लिया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और उसके बाद में इस तरह से मैंने ये देखिए पानी डाल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, यानी लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो उसको चिपकाने के लिए मैदे की स्लरी भी रेडी हो गई है। उसके बाद में हमें अपने लेनी है शीट, यानी कि जो शीट हमने बनाई थी वो लेनी है। चूँकि हमने ऑयल लगाया था तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये उतर गई है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक प्लेट के अंदर इसको बिछा लेना है। मेरा नॉन स्टिक पैन बड़ा था, इसलिए बड़ी बड़ी शीट बनी है। इस तरह से इसको पहले फैला लेना है और उसके बाद में जो भी हमने फिलिंग रेडी की है वो इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से लंबाई के अंदर लगभग 2 चम्मच मैं फिलिंग इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि नहीं तो फिर बंद होने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बड़ी वाली शीट के अंदर 2 चम्मच डाला है और लंबा सा लंबाई में इसको फैला लिया है। इसके बाद में इसको बंद करना है, जिस तरह से मैं आपको बंद करके दिखा रही हूँ उसी तरह से इसको कवर कर लेना है। और इसके आगे वाले पार्ट के अंदर, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर पर आगे वाले में जो मैदे की स्लरी हमने तैयार की है वो हम लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। यानी कि एक जिस तरह से गोंद चिपकता है ना, उसी तरह से ये बिल्कुल पैक हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं। इसके बाद में इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए पूरी तरह से इसको पैक कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो रोल है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमें रोल तैयार करना है। वापस से ऐसे एक शीट ले लेनी है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर फिलिंग डाल दी है। एक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे, फिर साइड वाले पार्ट्स को इस तरह से उठा करके बंद करेंगे। आगे वाले पार्ट पर मैदे की स्लरी इस तरह से लगा देंगे और उसके बाद में इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हमें इसको तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने सारे स्प्रिंग रोल रेडी कर लिए हैं, जितनी कि एक बार में मैं पका सकूं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 6-7 स्प्रिंग रोल रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हैं, अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर और पूरी तरह से बंद हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये खुल सकते हैं, वैसे तो नहीं खुलेंगे फिर, लेकिन आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं, आपको लग रहा है खुल सकते हैं, तो इस पर टूथपिक भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से हमारे जो रोल है वो रेडी हो गए हैं। तो ऑयल मैंने यहाँ पर पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और वो
बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑयल है वो गर्म हो गया है। तो एक एक करके हमें अपने स्प्रिंग रोल इसके अंदर डाल देने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्प्रिंग रोल डाल रही हूँ, और ये लंबे लंबे होते हैं तो तेल उछल सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो धीरे से बिल्कुल डालना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको डाल दिया है, और इनको बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको सीखना है। क्योंकि हमारी शीट है वो बिल्कुल से पतली पतली है, तो ज़्यादा टाइम भी इसको नहीं लगेगा। तो ये देखिए साइड में भी मैं इसको डाल दे रही हूँ, और हमारे जो रोल है वो बिल्कुल ही पकने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी रोल बनने वाले हैं, और बहुत ही खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनने वाले हैं। तो ये देखिए यह जो 3 रोल मैंने पहले डाले थे वो पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया लग रहे हैं, और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन है, और इसकी जो ऊपर वाली परत है ना बिल्कुल क्रिस्पी है। आप देखते हैं कई बार है वो रोल है वो क्रिस्पी नहीं रहते हैं, बिल्कुल खींचे खींचे से गीजे गीजे से हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने नहीं बनाए हैं, बिल्कुल इसको इसी तरह से पकाएंगे, क्योंकि शीटें भी हमारी पतली है तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो अच्छा खासा क्रिस्पी है। तो चलिए अब हमारे रोल को हम कट करके दिखाते हैं। बीच से जिस तरह से बाज़ार में दिखते हैं इस तरह से तिरछे कटे हुए रहते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ी अच्छी फीलिंग है, और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। बाज़ार में इसी तरह के स्प्रिंग रोल बनते हैं, मैदे से बनते हैं। आपकी पसंद है, आप आटे से बना सकते हो, या फिर आटा या फिर दोनों भी ले सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए बिल्कुल टेस्टी वाले स्प्रिंग रोल बनने के तैयार है। धनिया की चटनी के साथ में और सॉस के साथ में इसको सर्व कीजिए। तो आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अनोखे टिप्स और ट्रिक्स भी मैं मेरे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। एक बार आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा। फिर से नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।